हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टडीज़ एजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराती है। पहला स्टेज प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में टोटल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज़, वो 200 मार्क का और 2 घंटे का होता है। पेपर 2 सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CSAT, वो भी 200 मार्क्स और 2 घंटे का होता है। ये दोनों पेपर MCQ टाइप होते हैं। लेकिन पेपर 2 CSAT में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 33% लाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मेंस एग्जामिनेशन में पहले 2 पेपर ए और पेपर बी लैंग्वेज के 300 मार्क के होते हैं। पेपर ए में आप कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में दी गई कौन सी भी इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर बी में लैंग्वेज होती है इंग्लिश। पेपर फर्स्ट ऐसे का 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं। GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज़ 3 में आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। GS4 में होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। पेपर 6 और पेपर 7 होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके ये दोनों पेपर 250 मार्क के आपको होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन रिटर्न कंडक्ट की जाती है और टोटल मार्क्स होते हैं 1750। मेंस के बाद आता है इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपकी फाइनल रैंक डिसाइड की जाती है, जो कि होती है आउट ऑफ 2025। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट पॉइंट है नेशनलिटी। अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी नेशनलिटी इंडियन होना ज़रूरी है। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 ईयर तक है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 21 से 35 ईयर्स तक है और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 21 से 37 ईयर्स तक है। आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आप मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आप SC या ST में आते हैं तो आप एनी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो यह था एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर स्टडीज़ AG को। टेक केयर, बाय बाय।